नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान पर अब सियासत छिड़ गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा सत्यपाल मलिक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये आदमी सिर्फ नाम से ही सत्य है, बाकी इनका व्यवहार झूठा है। और साथ ही साथ तंज कसते हुए ये कहा कि जिस थाली में खाया उसी में ही छेद कर दिया। दरअसल सत्यपाल मलिक का वो बयान काफी वायरल हो रहा है और उस पर अब सियासत भी गरमाई हुई है। उन्होंने कहा था कि जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किसानों के बिल को लेकर मुलाकात करने गए तो उनकी 5 मिनट में ही बहस हो गई और उनके साथ झगड़ा हो गया। वो काफी अहंकारी थे और काफी घमंड में थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ कहा कि इस बिल के खिलाफ किसानों ने अपने प्रदर्शन किया और 500 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना था कि क्या उन्होंने जान मेरे लिए दी है? तो मैंने कहा आप ही के लिए तो दी है, क्योंकि उन्होंने आप ही को ही राजा बनाया है। इसके बाद बहुत ज़्यादा बहस हो गई और वो वहां से चल दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि आप अमित शाह जी से बातचीत कर लीजिए। और जब वो अमित शाह से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि देखिए ये कानून को लेकर प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे हैं। तो अमित शाह का ये कहना था कि इसकी जो मत है लोगों ने मार रखी है, लिहाजा आप ऐसा कीजिए, आप लोगों से मिलते रहिए, नेताओं से मिलते रहिए। यानी कि उस बयान के जरिए वो बताना चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के बीच में एक किस्म की दरार है और दोनों की बनती नहीं है। अब इसके बाद जाहिर सी बात है सियासत होना लाजमी था और उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इन पर हमला बोल दिया और तंज कसते हुए कहा कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल था तब ये उन्हीं के मंसूबों को पूरा करने यहाँ पर आया था, यानी कि धारा 370 और 35A को ही हटाने यहाँ पर आया था। उन्होंने कहा कि इतना झूठ बोलते हैं कि इन पर यकीन करना भी अब बहुत मुश्किल है। आपको बता दें कि जब यहाँ पर चुनाव हुए थे पंच सरपंचों के और जिस तरह से एनसी और पीडीपी ने बाकायदा बहिष्कार किया था तो सत्यपाल मलिक जी का एक बयान आया था कि पाकिस्तान के दबाव में आकर इन्होंने इन चुनावों का बहिष्कार कर दिया। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पर साफ निशाना साधा था। तब भी उमर अब्दुल्ला ने इनकी कड़ी आलोचना की थी और अब ये जो ट्वीट आया है उनका, वो ये बता रहा है कि किस तरह से वो सत्यपाल मलिक के उन बयानों पर अपना जवाब दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमूमन वो इस तरह के सत्यपाल मलिक के जब इस तरह के बयान आते हैं तो वो खामोश रहना ही पसंद करते हैं, उन पर किसी तरह की कोई टिप्पणी देना वो मुनासिब नहीं समझते। लेकिन ये व्यक्ति इतना झूठ बोलता है कि सारी हदें पार कर देता। तो जाहिर सी बात है, लाजमी है कि इसका जवाब भी देना बेहद ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। इन्होंने ये भी कहा कि ये व्यक्ति इतना झूठा है कि 5 अगस्त 2019 को जब ये 370 और 35A हटाई गई उससे एक दिन पहले ये साफ कहता रहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये उनके मंसूबे यहां पर कामयाब करने आया हुआ था और आज उन्हीं की थाली में छेद कर रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष या यूं कह के यूटी के जो अध्यक्ष है रविंदर रैना, उन्होंने तब यही कहा था कि ये अपना बंदा है, क्योंकि एनएन वोरा साहब के बाद इनको यहाँ पर लाया गया था सत्यपाल मलिक जी को। और तब भारतीय जनता पार्टी जो इकाई है जम्मू कश्मीर की वो काफ़ी खुश थी और रविंदर रैना जी ने साफ कहा था कि ये अपना बंदा है और अपना बंदा जो है वो हमेशा सरकार के कामों को और ज़्यादा उसमें सहयोग करेगा। तो अपने बंदे को लेकर ही अब उमर अब्दुल्ला ने ये तंज मारा है
और निशाना साधा है कि जिस थाली में खाया उसी में ही छेद कर दिया। तो क्या कहा जाए कि सत्यपाल मलिक के जो बयान हैं वो अब दूसरे राजनेता भी संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, या यूं कहें कि अब वो उपहास का एक पात्र बन गए हैं, क्योंकि संवैधानिक पोस्ट पर बैठकर इस तरह के बयान देना यह साफ दर्शाता है कि आप सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं और आप क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अमूमन इस तरह के बयान जो है वो कोई राज्यपाल नहीं देता। और इन्होंने कई मर्तबा अपने उसमें बयानों में यह भी कहा कि मैं चुप नहीं रह सकता, मैं गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये क्या वाकई गलत को ये बर्दाश्त नहीं करते, असत्य को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, या फिर इसके पीछे कोई और ही मंशा है? क्या सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं, समझने की हम भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये चाहते हैं कि इस तरह के बयान दिए जाए ताकि केंद्र सरकार जो है वो इन्हें राज्यपाल के पद से हटा दे और फिर ये इमोशनल कार्ड खेले कि देखिए मैंने सच बोला और सच का इनाम ये मिला। लेकिन अब बार बार इनके जो बयान आते हैं वो बयान कई सवाल भी खड़े करते हैं। वो बयान साबित करते हैं कि अगर इनके पास सबूत नहीं है तो फिर किस तरह से ये बोलते हैं, या तो ये साबित करें। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि यहाँ की आवाम को लूट लिया गया। लेकिन अभी तक ये उन मंत्रियों के नाम नहीं बता पाए जिन मंत्रियों के लिए ये कहते थे कि उनके विदेशों में बिजनेस हैं, उनके जो कारपेट हैं वही 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ के हैं। लेकिन आज तक सत्यपाल मलिक जी उन नेताओं का, उन मंत्रियों का नाम नहीं बता पाए। सत्यपाल मलिक जी ने बकायदा उनका नाम भी नहीं बताया जिन्होंने इनको फोर्स कर रहे थे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो दो थे उन्होंने कहा कि सर अगर आप इस फाइल पर साइन कर देते तो आपको 150 करोड़ रुपए मिल जाते। लेकिन उन्होंने उन प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी थे उनके नाम तक नहीं बताए और अभी तक उनके नाम को इन्होंने उजागर नहीं किया। तो क्या कहा जाए, सियासत में बने रहने के लिए यह सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ये दो चीजें तो साबित कर सकते थे ना। एक तो उन मंत्रियों के नाम जिनके करोड़ों के कालीन थे और विदेशों में जिन्होंने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, अगर जनता को लूट का सारा पैसा वो ले गए हैं। और दूसरा वो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज कौन थे दो जिन्होंने इनको ऑफर किया था। और दूसरा ये कि इन्होंने उन दो ऑफिसर्स का जिक्र तो कर दिया, लेकिन आप पर भी तो सवाल उठते हैं कि क्या गारंटी है जो फाइलें आपने साइन की होंगी वो फाइलें क्या आपने किसी के दबाव में आके तो साइन नहीं की? कहीं किसी का दबाव तो नहीं था, क्योंकि अभी तक आप उस आरएसएस के नेता का भी नाम सामने नहीं ला पाए हैं। तो इसीलिए लगता है कि अब ये उपहास का ही एक केंद्र बन गए हैं। तभी तो उमर अब्दुल्ला ने एक इतने बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए गवर्नर को सीधा निशाने पे लिया, लपेटे पे लिया और कहा कि जिस थाली में खाया उसी में ही छेद कर दिया। अब देखना यह है कि सत्यपाल मलिक के आने वाले दिनों में कितने और बयान आते हैं और इस पर वो क्या बोलते हैं उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट पर जो उन्होंने इन पर तंज कसा है और निशाना साधा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सत्यपाल मलिक एक ऐसे गवर्नर हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति में एक गर्माहट ला देते हैं अपने बयानों से। सर्द मौसम है लेकिन राजनीति गरमाई हुई है, तपिश देखने को मिल रही है। और अब अमित शाह पर भी सवाल इन्होंने खड़ा कर दिया कि अमित शाह जी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो अब दोनों को ये जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये बोल रहा है तो वो कहीं ना मायने तो रखता है। फिलहाल देखना यह है कि ये बयान
और कितना आगे जाता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।